हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम पढ़ रहे थे मटेरियल के बारे में। मटेरियल क्या होता है, उसको कैसे इशू करते हैं, कैसे स्टोरेज करते हैं, ये सब कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, और बहुत सारे टेक्निक्स से हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। बट बिफोर वी स्टार्ट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप, क्योंकि उस पे जो है सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो ध्यान रखना, ग्रुप को ज्वाइन करना, ऐप डाउनलोड करना, फिर हम अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वेंट्री है उसको प्रॉपरली मैनेज करना जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वेंट्रीज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे टेक्निक्स है इसके अंदर। सबसे पहला हम आज पढ़ेंगे, डेट इज लेवल सेटिंग। ठीक है, लेवल सेटिंग बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि मिनिमम कितना स्टॉक होने से हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, मैक्सिमम कितना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। तो ये सबको बेसिकली बोला जाता है लेवल सेटिंग्स। लेवल सेटिंग्स मींस सेटिंग द मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, कितना क्वांटिटी हमारे पास है तो हमको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए ताकि स्टॉक आउट ना हो। राइट, तो ये सब डिसाइड करना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा हो सकता है कि कई बार हमारे पास गुड्स जो है वो स्टॉक आउट हो जाएगा। मतलब सामान का जरूरत तो होगा, कस्टमर डिमांड तो कर रहा होगा सामान का, लेकिन हमारे पास गुड्स होगा नहीं कस्टमर को सप्लाई करने के लिए। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं लेवल सेटिंग्स को। इसके अंदर जो पहला लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है वो है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है हमारे पास कितना इन्वेंट्री है तब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखने का जरूरत है कि ऑर्डर प्लेस करेंगे तो साथ ही साथ तो सामान नहीं आएगा, कुछ टाइम लग सकता है सामान आने में। राइट, तो हमारे पास कम से कम उतना सामान तो होना चाहिए ताकि ये जो टाइम लगे सामान आने में उस बीच में स्टॉक आउट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आज अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं, सपोज मैं आज ऑर्डर प्लेस करता हूं टुडे, तो सामान आने में जनरली 6 से 8 वीक लगता है। ठीक है, सामान बहुत दूर से आता है और 6 से 8 वीक लगता है सामान आने में। राइट, कभी 6 वीक में भी आ जाता है, मैक्सिमम 8 वीक में आ जाता है। तो इस 6-8 वीक में भी तो गुड्स का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो मेरे पास कम से कम कितना गुड्स होना चाहिए आज, सो दैट मैं आज ऑर्डर प्लेस कर दूं ताकि सामान आने में 6-8 वीक जो भी लगे उस बीच में मेरे पास सामान रहे, सामान स्टॉक आउट ना हो। राइट, अगर पूरा जीरो हो जाएगा सामान, उसके बाद अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो सामान आने में 6-8 वीक लगेगा। तो ये जो 6-8 वीक लगेगा इस बीच में हमारे पास सामान नहीं रहेगा, तो पूरा सामान जीरो होगा तब ऑर्डर प्लेस करना ये गलत स्ट्रेटेजी है। राइट, तो कुछ सामान हमारे पास बचा होना चाहिए, उस समय हम ऑर्डर प्लेस करेंगे ताकि नया सामान आते आते जो पुराना सामान है वो यूज होता रहे, स्टॉक आउट ना हो। राइट, तो कैसे डिसाइड करते हैं देखना, इसमें दो चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला, कितना दिन में सामान आएगा। तो जनरली सामान सपोज मैं मानता हूं कि 6 से 8 वीक्स में आ जाता है, 6 to 8 वीक्स में सामान आ जाएगा। तो जो 6 है उसको बोलते हैं मिनिमम। ठीक है, और जो 8 है उसको बोलते हैं मैक्सिमम। क्लियर, तो मिनिमम टाइम मतलब 6 वीक, 6 वीक में मिनिमम 6 हफ्ता तो लगेगा ही लगेगा, और 8 मतलब मैक्सिमम कितना दिन लग सकता है। ठीक है, फिर हमको देखना पड़ेगा, एक तो ये देख लिए हम लोग। ठीक है, दूसरा हमको देखना पड़ेगा एक वीक में कितना रॉ मटेरियल हमको चाहिए। ठीक है,
कंजम्पशन कितना है पर वीक, तो सोच लो कंजम्पशन है 200 से लेके 300 यूनिट्स पर वीक। तो हर हफ्ता 200 से 300 यूनिट सामान लगता है। तो ये जो 200 है इसको बोलेंगे मिनिमम कंजम्पशन पर वीक, और 300 को बोलेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक, राइट। तो ये दो चीज को ध्यान में रखते हुए हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या देखना, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला तो लर्न रखना पड़ेगा। मैक्सिमम कंजम्पशन, अगर मैं ये एग्जांपल लूं तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 300 पर वीक मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम कितना है 8, तो 300 इंटू 8। अगर हमारे पास 2400 यूनिट्स है तब अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर सामान आराम से आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 8 हफ्ता लगेगा और हर हफ्ता 300 यूनिट्स का जरूरत पड़ेगा। तो 8 हफ्ता 300 यूनिट हर हफ्ता, तो 2400 यूनिट्स मैक्सिमम लगेगा। तो अगर मेरे पास 2400 यूनिट्स है उस समय अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं तो मेरा सामान आराम से पहुंच जाएगा, स्टॉक आउट नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम पीरियड। क्लियर है ये? एक और फॉर्मूला इसका मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। ठीक है, अब मिनिमम कैसे निकलेगा पहले देख लेते हैं। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल कितना, अगर इस क्वेश्चन में बोलूं मैं रीऑर्डर लेवल है 2400, है ना। रीऑर्डर लेवल कितना है 2400 माइनस एवरेज कंजम्पशन। एवरेज देखो, मिनिमम 200 मैक्सिमम 300, तो एवरेज 250, है ना। तो 250 हो गया एवरेज कंजम्पशन पर वीक मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड, तो 6 मिनिमम्स 8 मैक्सिमम, तो एवरेज हो गया 7। क्लियर? तो ये हो गया मिनिमम रीऑर्डर लेवल, मतलब कम से कम, मिनिमम से मिनिमम, इससे नीचे तो मत जाना। मतलब इतना सामान है तो ऑर्डर प्लेस कर ही देना, इससे नीचे अगर तुम गए तो स्टॉक आउट होगा ही होगा फिर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, 2400 माइनस 250 इंटू 7, तो ये होगा 1750। तो ये आएगा रफली 400, तो 300, 400, 250, 650। तो मिनिमम लेवल है 650, 650 यूनिट्स है तब ऑर्डर कर देना। पता नहीं स्टॉक आउट हो भी सकता है इसमें, है ना। मिनिमम में स्टॉक आउट होने का डर है, बट रीऑर्डर लेवल पे स्टॉक आउट होने का बिल्कुल डर नहीं, क्योंकि 2400 यूनिट रखोगे, आने में मैक्सिमम कितना दिन लगेगा, 8 दिन, 8 हफ्ता, और एक हफ्ता में 300 यूनिट चाहिए, तो 300 इंटू 8, 2400 होने से तो गया सामान, स्टॉक आउट होगा ही नहीं। क्लियर? तो ये हो गया मिनिमम लेवल। इस फॉर्मूला को यहां पे भी लगा सकते थे, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस, देखो इस फॉर्मूला से भी आ सकता है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज वही 250 प्लस इंटू 7, तो वही आएगा 650 प्लस 1750, तो दैट इज 2400। तो दोनों फॉर्मूला काम करेगा, ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी। हम कोशिश करेंगे हमेशा पहला लगाने का, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम टाइम पीरियड। क्लियर है ये? और दूसरा हो गया मिनिमम लेवल, फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा एक ही फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। क्लियर है ये? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या होता है देखना, फॉर्मूला सा ध्यान रखना पड़ेगा। रीऑर्डर लेवल, अभी जो हम पीछे निकाले रीऑर्डर लेवल, ये रहा, दिस इज रीऑर्डर लेवल, ठीक है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे चल के, व्हाट इज रीऑर्डर क्वांटिटी, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। रीऑर्डर क्वांटिटी दैट इज ईओक्यू क्या होता है, अभी के लिए तुम मानो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो रीऑर्डर लेवल जो हम पिछले फॉर्मूला से निकालेंगे, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, दिस विल बी गिवन, ठीक है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन मतलब 200 इंटू मिनिमम टाइम पीरियड इट इज 6। तो ये फॉर्मूला क्या है, मिनिमम कंजम्पशन 200 इंटू मिनिमम टाइम पीरियड 6। क्लियर है ये?
नेक्स्ट, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज का सबसे बेसिक फॉर्मूला तो यही है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम निकालना आ गया हमको पॉइंट नंबर बी में, और मैक्सिमम निकालना आ गया यहाँ पे पॉइंट नंबर सी में। ठीक है, तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 करोगे तो आ जाएगा एवरेज, या फिर मिनिमम स्टॉक लेवल जो हम निकाले पॉइंट नंबर बी में, प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज ईओक्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला सा लर्न रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर है। और लास्ट एक फाइनल लेवल है, दैट इज डेंजर लेवल। डेंजर लेवल मतलब इमरजेंसी के समय अगर हम ऑर्डर प्लेस करें तो कितना समय लगेगा सामान आने में, उसको ध्यान में रखते हुए हमको डेंजर लेवल मेंटेन करना है। सोच लो ऑन एन एवरेज 6 से 8 वीक लगता है ना, पर अगर इमरजेंसी में सामान मंगवाएं तो सोच लो 3 वीक में भी आ जाएगा, बट थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट 3 हफ्ता में आ जाएगा। तो जो 3 हफ्ता में आ जाएगा इसको बोलते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। तो इमरजेंसी में मिनिमम 3 हफ्ता तो फिर भी लगेगा ही लगेगा, तो उसका एवरेज कंजम्पशन जो 250 है वो हमारे पास रहना चाहिए। मतलब 750 यूनिट तो हमको इमरजेंसी में भी चाहिए, वरना तो सामान आ ही नहीं सकेगा, राइट। उससे पहले ही हमारा एग्जिस्टिंग सामान खत्म हो जाएगा। तो डेंजर लेवल मतलब अगर इमरजेंसी में हम सामान मंगवाएं थोड़ा महंगा या चाहे थोड़ा एक्सपेंसिव दे के भी, तब भी 3 हफ्ता तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा इमरजेंसी में भी। और नॉर्मली कितना लगता है, 6 से 8 वीक लगता है। क्लियर है। तो 5 लेवल्स हो गए, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ठीक है, एवरेज लेवल एंड लास्ट इज द डेंजर। क्लियर है। देखते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, देखना इलस्ट्रेशन, टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। तो मैं दो अलग अलग कर देता हूं। पहली बात है ना, प्रोडक्ट ए इधर, प्रोडक्ट बी उधर। तो मिनिमम कंजम्पशन है 25, मैक्सिमम है 75, तो एवरेज आ जाएगा इसका 50 आ जाएगा इसका एवरेज, है ना। रीऑर्डर क्वांटिटी ये दिया है, आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं ईओक्यू। ठीक है, 300 और 500। रीऑर्डर पीरियड 4 to 6, एवरेज आ जाएगा 5, है ना। और इसका 2 to 4, एवरेज आएगा 3। हमको क्या निकालना है, पहला रीऑर्डर लेवल। तो मैं प्रोडक्ट ए का निकालता हूँ, प्रोडक्ट बी का तुम्हारा होमवर्क रहेगा, सेम तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए का पहले फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या है, मैक्सिमम, क्या फॉर्मूला देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। ठीक है, फॉर्मूला दिखा देता हूं तुमको। क्या फॉर्मूला था, रीऑर्डर लेवल का मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो मैं एक प्रोडक्ट ए का कर रहा हूं, बी का होमवर्क मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कितना है भाई 75, प्रोडक्ट ए का बना रहा हूं। ठीक है, ए का बना रहा हूं मैं, बी का होमवर्क रहेगा। तो मैक्सिमम कंजम्पशन 75, बी के लिए भी यही मानना है ना, मिनिमम 25, मिनिमम 25, मैक्सिमम 75, एवरेज 50। बी का भी यही मानेंगे। ठीक है, तो 75 इंटू रीऑर्डर पीरियड 6 मैक्सिमम, तो कितना आएगा भाई, क्या आएगा 450 यूनिट्स। क्लियर है, 450 यूनिट्स आएगा तुम्हारा रीऑर्डर लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल फॉर्मूला यू कैन सी, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। देखो फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल
माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। क्लियर है? तो फॉर्मूला को यूज करते हैं फटाफट से। रीऑर्डर लेवल हम अभी निकाले 450 है ना, 450 है हमारा रीऑर्डर लेवल, माइनस एवरेज 50 और ये एवरेज 5, 250, तो मिनिमम लेवल हो गया 200 यूनिट्स। क्लियर है ये? नेक्स्ट हम निकालेंगे प्रोडक्ट ए का ही निकाल रहा हूं मैं, है ना, बी का तुमको कमेंट करके बताना है क्या आंसर होगा। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम का फॉर्मूला यू कैन सी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। तो रीऑर्डर लेवल निकाले थे हम 450 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी निकाले थे ए का दिया हुआ था 300। नेक्स्ट क्लास में इसको भी निकालना सीखेंगे। माइनस मिनिमम, मिनिमम कितना है 25 और मिनिमम टाइम पीरियड है 4। तो कितना आएगा 450 प्लस 300 750 माइनस 100, तो ये आ गया 650 यूनिट्स। दिस इज द मैक्सिमम लेवल। क्लियर है ये? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है एवरेज लेवल। ठीक है, एवरेज में मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 भी कर सकते हैं, या फिर एक और फॉर्मूला भी है, यू कैन सी द फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो मिनिमम अभी निकाले थे प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो रीऑर्डर क्वांटिटी का हाफ, मिनिमम जो भी निकला था देख लेना, मैं यहाँ तो रब कर दिया हूँ, जो भी मिनिमम निकला था अभी पिछले पॉइंट नंबर 2 में उतना ले लेना, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है 300 का हाफ। क्लियर? तो आराम से कर लोगे, आई थिंक एवरेज लेवल निकाल लोगे। मिनिमम लेवल को ले लेना जो पॉइंट नंबर 2 में निकला था, मैं यहाँ रब कर दिया हूँ तो मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 है डेंजर लेवल। ठीक है, डेंजर लेवल मतलब इमरजेंसी में कितना सामान हमारे पास होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। ठीक है, तो एवरेज कंजम्पशन कितना है ए का 50 इनटू इमरजेंसी में कितना दिन लगेगा, एक हफ्ता में आ जाएगा इमरजेंसी, तो 1। तो मिनिमम 50 यूनिट्स होना चाहिए इमरजेंसी के समय। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट स्टॉक लेवल्स, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल्स। क्लियर है? बहुत इजी है, अगर हम फॉर्मूला लर्न करते हैं थोड़ा तो आराम से हम सॉल्यूशन बना सकें। क्लियर है? अब तुम्हारा काम क्या है? प्रोडक्ट बी का तुमको जो है ये पांचों कैलकुलेट करना है और कमेंट में रिप्लाई करना है कि आंसर कितना आया। देखेंगे कि कौन सबसे पहले सही आंसर देगा और कितने लोग हैं जो सही आंसर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बी का बनाना है। प्रोडक्ट बी में मिनिमम कंजम्पशन 25, मैक्सिमम 75, एवरेज 50। बाकी रीऑर्डर क्वांटिटी तो दिया है EOQ 500, टाइम मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, एवरेज 3 और इमरजेंसी का लीड टाइम है 2 वीक्स। क्लियर है? तो इसके बेसिस पे तुमको प्रोडक्ट बी का आंसर निकालना है, पांचों लेवल निकालना है और कमेंट पे रिप्लाई देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।